कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन के अहदेदारों ने हैदराबाद में छापे मारकर 3 लाख रुपये मालियती जाली कोलेस्ट्रॉल की अद्वियात बरामद कर ली हैं। तेलंगाना डीसीए के अहदेदारों ने हैदराबाद के कोठी इलाके में मुतादिद फार्मास्यूटिकल डीलर्स के खिलाफ कार्रवाई की और कोलेस्ट्रॉल कम करने वाली अद्वियात जैसे कि रोसवॉस F20 और रोसवॉस F10 का जाली जखीरा बरामद किया। आपको बता दें कि ये अद्वियात कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड की सतह को कम करने और दिल से मुताल्लिक बीमारियों को रोकने के लिए तजवीज़ की जाती हैं। सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड की तैयार करदा मसनूआत की आड़ में इस तरह की जाली अद्वियात को मार्केट में फरोख्त किया जा रहा था। कार्रवाई के दौरान डीसीए की स्पेशल इन्फोर्समेंट टीम ने गंगा फार्मा डिस्ट्रीब्यूटर्स और श्री नंदी फार्मा की 2 दुकानों पर छापे मार कर दवा की जाली खेप जब्त की। आपको बता दें कि इन अद्वियात को दिसंबर 2024 में तैयार किया गया था। अहदेदारों ने कहा है कि जाली पैकेजिंग के साथ सन फार्मा की सिक्किम यूनिट को मैन्युफैक्चरिंग साइट के तौर पर दिखाया गया और जो अद्वियात जब्त की गई उसकी कीमत 3 लाख रुपये रही। सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने हुकाम को बताया कि जब्तशुदा स्टॉक असली नहीं था और उनकी कंपनी ने उसे तैयार नहीं किया था। अहदेदारों ने बताया है कि जाली मसनूआत की पूरी सप्लाई चेन का सुराग लगाने के लिए तफसीली तहकीकात जारी रहेगी और जिम्मेदारान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। टोली चौकी पैरामाउंट कॉलोनी में पुलिस ने मकानात की तलाशी ली। मोटरसाइकिलें, कारें और ऑटो रिक्शा जब्त कर लिया गया। शहर हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर सीवी आनंद की हिदायत पर साउथ वेस्ट जोन के डीसीपी चंद्रमोहन की निगरानी में टोली चौकी पैरामाउंट कॉलोनी का मुहासरा करते हुए घर घर तलाशी ली गई। पिछले कुछ दिनों से गैर मुल्की शहरियों बिलखुसूस नाइजीरिया और सोमालिया की बाशिंदों की वजह से पैरामाउंट कॉलोनी में अमन अमान के मसाइल पैदा होने की शिकायत के बाद ये कार्रवाई की गई। डीसीपी चंद्रमोहन की निगरानी में तकरीबन 250 पुलिस एहलकारों ने घर घर छापे मारे। डीसीपी चंद्रमोहन के अलावा एडिशनल डीसीपी इकबाल सिद्दीकी, एसीपी सुदर्शन, सैयद फयाज, विजय श्रीनिवास वो दीगर भी इस मौके पर मौजूद रहे। पुलिस ने 300 मकानात की तलाशी ली। मीडिया से बात करते हुए डीसीपी ने बताया कि 28 गैर मुल्कियों के पास मुनासिब दस्तावेजात नहीं पाए गए और 16 अफराद के वीजे की मुद्दत भी खत्म हो गई थी। उनका कहना था कि 25 मोटरसाइकिलें, 2 कारें और एक ऑटो रिक्शा जब्त किया गया है। तलाशी मुहिम के दौरान गैर कानूनी तौर पर गैस सिलेंडर भरने के एक मरकज की भी निशानदही करते हुए मुताल्लिका शख्स को हिरासत में लिया गया है। डीसीपी ने कहा कि गैर मुल्कियों की तफसीलात वजारत खारजा के अहदेदारों को भेजी जाएंगी और वही इस सिलसिले में कोई फैसला करेंगे। आज सीपी साहब के हिदायत पे आज साउथ वेस्ट जोन के लिमिट्स में टोली चौकी पुलिस स्टेशन की हुदूद में पैरामाउंट कॉलोनी में कम्युनिटी कॉन्टैक्ट प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है। इस कॉन्टैक्ट में हमारे एडिशनल डीसीपी साहब और 4 एसीपी साहिबान और 15 इंस्पेक्टर्स, 18 सब इंस्पेक्टर्स और 300 से ज़्यादा स्टाफ और हमारे सिटी आर्मर रिजर्व, इसके साथ साथ हमारे सीसीएस के 2 टीम और हेचनी वाले आके हमारे साथ में इस कम्युनिटी कॉन्टैक्ट प्रोग्राम किया गया है। सुबह 5:30 बजे से लेके 7:30 तक पैरामाउंट कॉलोनी में प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है। इस प्रोग्राम में 4 आउटर कॉर्डन पार्टीज है और 10 सेस्ट पार्टीज है और 4 लिफ्टिंग पार्टीज है। इसमें मौजूदा हम तकरीबन 300 घरां सर्च करे हैं। इसमें से 28 लोग जो अफ्रीकन नेशनल से लोगों को पासपोर्ट और उनको पूछताछ के लिए बुलाया गया है। इसके साथ साथ 32 गाड़ियां भी सीज करे हैं और वो लोग नंबर प्लेट्स आरसी बुक है नहीं बोलते वो देखने के लिए किया गया है। और उसके साथ साथ एक हुक्का का भी हम लोग बरामद करे हैं, उसको भी हम तहकीकात करेंगे। इसके साथ साथ और शराब के बोतल्स भी एक घर में मिला गया है, उसको हम तहकीकात करेंगे। और गैस सिलेंडर्स जो इलीगल जो गैस फिल करके और ये लोग होटल्स को और घरों में तकसीम कर रहे थे, ये बहुत आगे चल के बहुत मसला हो जाता है। आदमी भी जान भी खो बैठता है कभी कभी गैस सिलेंडर्स हुए तो आप उस सिलसिले में गैस सिलेंडर्स भी किया गया है। फॉरेनर्स है उन लोगों को पूछताछ कर रहे हैं, उनके पासपोर्ट और उनका वीज़ा अगर एक्सपायरी हुआ तो हम लोग SOP के तहत उनके ऊपर एक्शन ले लेंगे।
रचाकोटा पुलिस कमिश्नरेट के नरेडमेट पुलिस स्टेशन हदूद में पुलिस का सर्च ऑपरेशन मकानात की तलाशी के दौरान भारी मिकदार में शराब, कारें और मोटरसाइकिलें जब्त कर ली गई। मलकाजगिरी की डीसीपी पद्मजा रेड्डी की जेर क़यादत नरेडमेट पुलिस स्टेशन हदूद के विनायक नगर में एक खुसूसी मुहिम चलाते हुए 160 पुलिस एहलकारों ने मकानात की तलाशी ली। इस दौरान 51 मोटरसाइकिलें, 32 लीटर बगैर इजाजत फरोख्त की जाने वाली शराब और ममनुआ गुटखे के पैकेट जब्त किए गए। मलकाजगिरी की डीसीपी पद्मजा रेड्डी ने कहा कि कॉलोनी के रिहायशियों को पुलिस के साथ मिलकर उनके इलाकों में तमाम मुकामात पर सीसीटीवी कैमरे नस्ब करने चाहिए। उनका कहना था कि सीसीटीवी कैमरे नस्ब करते हुए जराये में कमी लाई जा सकती है। సో ఈరోజు వినాయక్ నగర్ ఏరియాలో అంటే నేరెడ్మెట్ పిఎస్ కింద వస్తుంది. సో ఇక్కడ ఒక 10 లేన్స్లో కోఆర్డినేట్ సర్చ్ ఆపరేషన్ చేపట్టడం జరిగింది. దీనికి ఒక డీసీపీ ఆధ్వర్యంలో ఏసీపీ కుషాయిగూడ, సిఐ నేరెడ్మెట్ సందీప్, తర్వాత అతని టీము, తర్వాత ఆల్మోస్ట్ కుషాయిగూడ డివిజన్ ఫోర్స్తో పాటు ఏఆర్ ఫోర్స్ రాచకొండ అందరూ కలిపి దాదాపు 160 మంది ఈ యొక్క సర్చ్ ఆపరేషన్స్లో పాల్గొన్నారు. సో ఈ సర్చ్ ఆపరేషన్స్లో బేసిక్ క్రైటీరియా ఏంటంటే మాకు వచ్చినటువంటి డయల్ 100 కాల్స్ కానీ ఎనీ వాట్సాప్ ఇన్ఫర్మేషన్స్, స్పెసిఫిక్ ఇన్ఫర్మేషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ చూసుకొని ఏ ఏరియాలో క్రైమ్ అప్కమింగ్ ఉంటుందో లేదంటే స్పాట్ అవుతుందో ఆ ఏరియాస్ని సెలెక్ట్ చేసుకొని ఆ కోఆర్డినేట్ సర్చ్ అనేది మేము ఎప్పుడప్పుడు డైనమిక్గా చేంజ్ చేస్తూ వస్తున్నాము. సో ఆ భాగంలో ఆ ప్రక్రియలో భాగంగా ఈరోజు ఈ వినాయక్ నగర్లో మనం ఈ ఆపరేషన్ చేపట్టడం జరిగింది. సో బేసిక్గా లిక్కర్ వచ్చేసి 32 లీటర్స్ లిక్కర్ వరకు, వెహికల్స్కి వితౌట్ నెంబర్ ప్లేట్స్ 10, వితౌట్ డాక్యుమెంట్స్ 41, టోటల్ 51 వెహికల్స్ విత్ సీజ్డ్. సో ఆధార్ కార్డ్ ఇంతవరకు అయితే అందరి దగ్గర ఉన్నవే ఉన్నాయి, బట్ కొన్ని మాకు సస్పిషన్ ఉన్నవి రాసుకున్నాము. దట్ వి విల్ లేటర్ చెక్ అండ్ విల్ టేక్ యాక్షన్. विकाराबाद जिले के तांडूर में सरकारी नर्सिंग हॉस्टल में तलबा से साफ सफाई करवाने का वाकया पेश आया। वालिदैन ने प्रिंसिपल और वार्डन के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। ज़राए ने बताया कि विकाराबाद के तांडूर में वाक़ सरकारी नर्सिंग हॉस्टल में तलबा को हॉस्टल की साफ सफाई करते देखा गया। हॉस्टल की इमारत की सफाई के लिए अमला मौजूद होने के बावजूद बच्चों से मजदूरी करवाने पर वालिदैन में बरहमी पाई जा रही है। उन्होंने मुतालबा किया है कि प्रिंसिपल और वार्डन के खिलाफ कार्रवाई की जाए जो उनके बच्चों से हॉस्टल की साफ सफाई करवा रहे हैं। दरियासना कांग्रेस हुकूमत को भी तनकीद का निशाना बनाया गया है कि कांग्रेस के दौरे हुकूमत में तलबा से मजदूरी करवाई जा रही है। तेलंगाना जागृति की सदर के कविता ने वजीर आला रेवंत रेड्डी से मुतालबा किया है कि वो आंध्र प्रदेश में जम किए गए 5 गांवों को वापस लाने के लिए मरकज पर दबाव डालें। तेलंगाना जागृति की जेर एहतमाम भद्राचलम के करीब पोलावरम प्रोजेक्ट के मुतासरीन के मसाइल पर एक गोल मेज इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में एमएलसी की कविता जेर आब गाँव के लोगों और अवामी तंजीमों के नुमाइंदों ने शिरकत की। इस मौके पर जेर आब गाँव के लोगों ने तालीम, सेहत और नक्ल हमल जैसे मसाइल को उजागर किया। एमएलसी कविता ने इस मौके पर कहा कि तेलंगाना जागृति मुत्तहिदा रियासत के वक्त से ही पोलावरम प्रोजेक्ट की मुखालिफत करती रही है और अदालतों में कई अर्जियां दायर की गई हैं। के कविता ने मजीद कहा कि रियासत आंध्र प्रदेश में जम किए गए 5 गाँवों को तेलंगाना को वापस दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि पुरुषोत्तपट्टनम, गंडला, ईटापाका, कन्यागुड़म और पीचू कलापाका गाँव के लोगों को काफी मुश्किलात का सामना है। बीआरएस के एमएलसी ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी 25 जून को आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा और छत्तीसगढ़ के वज़राए आला के साथ एक इजलास मुनक्किद करने जा रहे हैं और प्रगति एजेंट के नाम पर इस मसले पर वजीर आला रेवंत रेड्डी को भी तबादला ख्याल करना चाहिए। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को चाहिए कि वो 5 गाँवों को वापस लाने के लिए मरकज पर दबाव डाले। ये कविता ने अपनी राय जाहिर की है कि मुस्तकबिल में उन 5 गाँवों की हिफाजत उसी सूरत में मुमकिन होगी जब बांधों की ऊंचाई में इजाफा किया जाएगा। हैदराबाद सिटी पुलिस की जानिब से तालीमी साल के आगाज पर स्कूली तलबा की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए एक इजलास मुनक्किद किया गया।
तालीमी साल का आगाज हो गया है। स्कूल आने और जाने वाले तलबा की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए हैदराबाद पुलिस की जानिब से रविंद्र भारती में एक इजलास का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें स्कूल इंतजामिया, ऑटो रिक्शा ड्राइवर यूनियंस, रोड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के अफसरान, ट्रैफिक पुलिस एहलकारों के अलावा डिस्ट्रिक्ट रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अहदेदारों ने शिरकत की। इजलास की सदारत हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर CV आनंद ने की। उन्होंने कहा कि स्कूल आने और जाने के दौरान तलबा की हिफाजत इंतहाई अहमियत की हामिल है और शहर की पुलिस हर तालिब इल्म की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम कर रही है। पुलिस कमिश्नर ने स्कूल इंतजामिया से कहा है कि वो बुनियादी उसूलों पर अमल दरामद करें, जिनमें स्कूल बसों की फिटनेस चेकिंग, ड्राइवर्स और अटेंडेंट्स के लिए ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट का इनेकाद, ट्रैफिक को कम करने के लिए स्कूल के औकात में इजाफा और ट्रैफिक रजाकारों समेत सिक्योरिटी एहलकारों की मुनासिब तादाद को तैनात करना वगैरह शामिल है। उन्होंने ऑटो ड्राइवर्स पर भी जोर दिया कि वो हिफाजती उसूलों पर अमल करें और अपनी गाड़ियों में ज़रूरत से ज़्यादा बच्चों को सवार न करें, क्योंकि इससे तलबा की ज़िंदगी खतरे में पड़ सकती है। ट्रैफिक पुलिस ने ट्रैफिक की खिलाफ वर्जियों की बाकायदगी से जांच करने का भी अज़्म ज़ाहिर किया। CV आनंद ने मजीद कहा कि ट्रैफिक पुलिस को चाहिए कि वो तालीमी इदारों में रोड सेफ्टी और सिक्योरिटी के बारे में आगाही प्रोग्राम्स भी मुनक्किद करें। तेलंगाना साइबर सिक्योरिटी ब्यूरो ने रियासत गीर कार्रवाई करते हुए ऑनलाइन बच्चों का जिनसी इस्तेहसाल करने वाले 15 अफराद को गिरफ्तार किया है, जिनमें IIT ग्रेजुएट्स भी शामिल हैं। बच्चों की फहश फिल्मों की वीडियोस डाउनलोड करते हुए सोशल मीडिया के जरिए दूसरों को भेजने वाले 15 अफराद को साइबर सिक्योरिटी ब्यूरो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। IP एड्रेस की बुनियाद पर ये गिरफ्तारियां अमल में लाई गई हैं। पुलिस अहदेदारों ने बताया कि मुलजिमीन का ताल्लुक तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला से है। इसके सिलसिले में साइबर सिक्योरिटी ब्यूरो की डायरेक्टर जनरल शिखा गोयल ने तफसीलात बताते हुए कहा कि CPU की मदद से साइबर सिक्योरिटी ने ऑपरेशन मुनक्किद किया। करीमनगर, जगतियाल, वरंगल और हैदराबाद से 15 मुलजिमीन गिरफ्तार किए गए। उन्होंने बताया कि तहकीकात के दौरान ये पता चला कि मुलजिमीन 34 मुकदमात में मुलव्विस हैं। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर तेलंगाना साइबर सिक्योरिटी ब्यूरो कड़ी नज़र रखे हुए हैं। जिन मुलजिमीन को गिरफ्तार किया गया है उनकी उम्र 19 से 50 साल के दरमियान है। मुलजिमीन में सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स भी शामिल हैं। उनके पास से वीडियोस, फोटोज और दूसरा मवाद भी जब्त किया गया है। शिखा गोयल ने कहा कि ऐसे मवाद को दूसरों को भेजने वालों के खिलाफ भी कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। कांग्रेस की सियासी उमूर कमेटी के रुकन मोहम्मद अजहरुद्दीन ने वाज़ेह किया है कि वो जुबली हिल्स असेंबली हल्के के ज़िमनी इंतखाब में मुकाबला करेंगे। हल्का असेंबली जुबली हिल्स के BRS MLA मगंती गोपीनाथ के इंतकाल के बाद हल्के में ज़िमनी इंतखाब होने जा रहे हैं। इसी तनाजुर में कांग्रेस की सियासी उमूर की कमेटी के रुकन मोहम्मद अजहरुद्दीन ने वाज़ेह किया है कि वो कांग्रेस पार्टी की जानिब से हल्के जुबली हिल्स में ज़िमनी इंतखाब में मुकाबला करेंगे। अजहरुद्दीन ने कहा कि वो पिछले 1.5 साल से जुबली हिल्स हल्के में कांग्रेस पार्टी की तरक्की और मजबूती के लिए सख्त मेहनत कर रहे हैं। बारहा उन्होंने बूथ सतह और डिवीजन सतह पर इजलास मुनक्किद किए हैं। अजहरुद्दीन ने कहा कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी, तेलंगाना रियासती कांग्रेस पार्टी उमूर की इंचार्ज मीनाक्षी नटराजन और सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी महेश कुमार गौड़ की तायद से वो जुबली हिल्स हल्के का टिकट हासिल करेंगे और अवाम की तायद व हिमायत से वाज़ेह अक्सरियत से कामयाबी भी हासिल करेंगे। म्युनिसिपल सहकार मजदूर यूनियन INTUC ने GHMC यूसुफगुड़ा सर्कल ऑफिस पर एहतजाज करते हुए रहमत नगर के कॉर्पोरेटर के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। तफसीलात के मुताबिक रहमत नगर के कॉर्पोरेटर CN रेड्डी ने AMC बलराज को फोन कर अपनी रिहाइश का तलब किया था, जिसके बाद बलराज ने उनसे दरख्वास्त की थी कि सर्कल ऑफिस में एक इजलास में शिरकत के बाद वो उनके मकान पर पहुंचेंगे। बताया जाता है कि कॉर्पोरेटर 30 लोगों के साथ GHMC सर्कल ऑफिस पहुंचे, जहां पर उन्होंने डिप्टी कमिश्नर जकिया सुल्ताना के सामने ही AMC बलराज पर न सिर्फ हमला किया बल्कि कत्ल करने की भी धमकी दी। इस वाक़े का इल्म होने पर आदिल शरीफ कारगुजार सदर INTUC की क़यादत में
म्यूनिसिपल सहाकार मजदूर यूनियन ने जीएचएमसी यूसुफगढ़ा सर्कल ऑफिस में शदीद एहतजाज दर्ज करवाया। एहतजाज में एवीएस गांधी, जनरल सेक्रेटरी एल मुरली, चेयरपर्सन एम मोजिस, नायब सदर के शिवा कुमार, एडिशनल जनरल सेक्रेटरी वाई यादगिरी, जोनल प्रेसिडेंट शेरलिंगमपल्ली और म्यूनिसिपल सहाकार मजदूर यूनियन के तमाम लीडर्स ने हिस्सा लिया और कॉरपोरेटर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का मुतालबा किया। यूनियन ने जीएचएमसी के कमिश्नर से पुरजोर मांग की है कि वो रहमतनगर के कॉरपोरेटर और उनके साथियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करे। बसूरत दीगर यूनियन की जानिब से शदीद एहतजाज किया जाएगा। जब म्यूनसिपल सहाकार मजदूर यूनियन INTUC से यूसुफगढ़ा सर्कल पे आए हैं, क्योंकि कल का जो सीरियस इंसिडेंट था, रहमतनगर के कॉरपोरेटर यूसुफगढ़ा सर्कल ऑफिस में आके हमारे भाई बालराज भाई को, जो कि असिस्टेंट म्यूनसिपल कमिश्नर है यूसुफगढ़ा के, उनके ऊपर मैन हैंडलिंग करते हैं, गाली गलौज करते हैं और अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज यूज़ करते हैं, मारने के लिए आते हैं। 25 से 30 गुंडों को लेकर हमारे AMC साहब को मारने के लिए आए। ये वाक़या, ये इंसिडेंट डिप्टी म्यूनसिपल कमिश्नर के सामने हो रहा है, जहाँ पर कि एक AMC अगर प्रोटेक्टेड नहीं है तो हमारे बिल कलेक्टर, टैक्स इंस्पेक्टर का क्या हाल होगा। हम डिमांड करते हैं म्यूनसिपल सहाकार मजदूर यूनियन INTUC से ऐसे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव और उनके गुंडों को एक सबक सिखाना चाहिए। उनको जो है 353 IPC का सेक्शन लगाकर अंदर भेजना चाहिए, ताकि पूरे GHMC में हमारे GHMC एम्प्लॉयज़ प्रोटेक्ट हुए। हम इससे पहले भी देखे, टाउन प्लानिंग के ऑफिसर को हैबिट पे मारा गया। आज ये हादसा फिर जो है यूसुफगढ़े पे हुआ है। ये हम इसका कंडेम करते हैं और कमिश्नर साहब को डिमांड करते हैं, इमीडिएटली ऐसे लोगों पे, ऐसे पॉलिटिशियन पे आप एक्शन लेना, वरना पूरा एग्जीक्यूटिव स्टाफ पेन डाउन करेगा। उसके बाद स्ट्राइक पे लिए भी हम जाने के लिए तैयार हैं। हमारे सिटी इंचार्ज मिनिस्टर पूनम प्रभाकर साहब की भी नोटिस में लाएंगे हम। एक सख्त रूल इसके लिए बनना चाहिए। GHMC के हमारे असिस्टेंट वार्डन के उम्मीदवारों ने बगैर पेशगी इतला इंटरव्यू मुलतवी करने पर राजेंद्र नगर की प्रोफेसर जयशंकर ज़रई यूनिवर्सिटी के रूबरू एहतजाज दर्ज करवाया। ज़राए ने बताया कि राजेंद्र नगर में वाक़ प्रोफेसर जयशंकर ज़रई यूनिवर्सिटी ने रियासत भर के हॉस्टल में असिस्टेंट वार्डन के ओहदों के लिए इंटरव्यू का नोटिफिकेशन जारी किया था। यूनिवर्सिटी ने ख़वातीन के लिए 10 और मर्दों के लिए 10 असिस्टेंट वार्डन्स की भर्ती के लिए एलामिया जारी किया था और शेड्यूल के मुताबिक इंटरव्यूज 20 जून को होने थे। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से उम्मीदवार जुमा को यूनिवर्सिटी पहुंचे, ताहम अचानक इंटरव्यूज मंसूख कर दिए गए, जिसके बाद उम्मीदवार मुश्तइल हो गए। उन्होंने मुतालबा किया है कि इंटरव्यू नोटिफिकेशन के मुताबिक ही मुनक़िद किए जाएं। उम्मीदवारों ने धरना मुनज़्ज़म करते हुए इल्ज़ाम लगाया है कि इंटरव्यू बगैर किसी पेशगी इतला के मुलतवी कर दिए गए। एहतजाज के नतीजे में यूनिवर्सिटी के आसपास का माहौल कशीदा देखा गया। उम्मीदवारों का एहतजाज तकरीबन 2 घंटे तक जारी रहा। बाद अज़ां पुलिस यूनिवर्सिटी पहुंची और हालात को काबू में करने की कोशिश की। कांग्रेस लीडर जग्गा रेड्डी ने LOP राहुल गांधी की सालगिरह के मौके पर कैंसर के एक मरीज को 10 लाख रुपए की माली इमदाद फराहम की। लोकसभा में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी की सालगिरह के मौके पर कांग्रेस लीडर जग्गा रेड्डी ने कैंसर के एक मरीज को 10 लाख रुपए की माली इमदाद फराहम की। संगारेड्डी हल्के के टलापल्ली गांव के रहने वाले हरि कृष्णा प्रसाद में कैंसर की तशखीस हुई। बताया जाता है कि वो कैंसर के इलाज पर लाखों रुपये खर्च करने की इस्तिताअत नहीं रखता था। इस बात का इल्म होने पर साबिक रुकन असम्बली जग्गा रेड्डी ने इंसानी हमदर्दी की एक मिसाल कायम की और वो मुतासिरा शख्स की मदद के लिए आगे आए। उन्होंने राहुल गांधी की सालगिरह के मौके पर मुतासिरा शख्स को 10 लाख रुपए की माली इमदाद फराहम की। मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी ने कहा कि योगा हर एक की जिंदगी का हिस्सा होना चाहिए, ये तमाम बीमारियों का इलाज है। तेलंगाना बीजेपी सदर व मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी ने योगा के आलमी दिन के मौके पर कहा कि नरेंद्र मोदी के वजीर आजम बनने के बाद हिंदुस्तान ने दुनिया को योगा जैसा शानदार तोहफा दिया है। उन्होंने बताया कि दुनिया भर के 200 ममालिक ने अपने सरबराहान ममलिकत और हुकूमतों की क़यादत में योगा को तस्लीम किया और उस पर अमल किया। उन्होंने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से योगा को दुनिया भर में मुतारिफ करवाने के लिए इज़हार तशक्कुर करते हुए बताया कि योगा के आलमी दिन के मौके पर 21 जून को मुल्क के तमाम हिस्सों में तकरीबात
मनाई जाएंगी। जी किशन रेड्डी ने कहा कि बैनुल-अक़वामी योगा दिन के मौके पर विशाखापट्टनम में 5 लाख लोगों के साथ योगा किया जाएगा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इस प्रोग्राम में शरीक होंगे। उन्होंने कहा कि योगा हर एक की जिंदगी का हिस्सा होना चाहिए। योगा के जरिए ज़हनी और जिस्मानी तौर पर सेहतमंद रहने में मदद मिलती है, खानदान, मुआशरा और दुनिया बेहतर होती है। उनका कहना था कि योगा पहला डॉक्टर है, ये तमाम बीमारियों का इलाज है। उन्होंने सबको योगा करने की तलकीन की। कुल्हीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के याकूतपुरा एमएलए जाफर हुसैन मेराज ने संतोष नगर में मुसल्लियों और मुकामी बाशिंदों से मुलाकात करते हुए उनके मसाइल से वाक़फियत हासिल की। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल्हीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हिदायत पर याकूतपुरा के एमएलए जाफर हुसैन मेराज ने जुमा को संतोष नगर का दौरा किया। उन्होंने मस्जिद शोहदा में नमाज जुमा अदा की। बाद अज़ां मुसल्लियों और मुकामी अफराद से मुलाकात करते हुए उनके मसाइल से वाक़फियत हासिल की। एमएलए जाफर हुसैन मेराज ने उन्हें यकीन दहानी करवाई है कि वो उनके मसाइल को हल करने के इक़दाम करेंगे। तेलंगाना एंटी करप्शन ब्यूरो के हुकाम ने आपाशी के इंजीनियर एन श्रीधर को 5 दिन की पुलिस तहवील में भेज दिया है। चंचलगुड़ा जेल में बंद आपाशी इंजीनियर एन श्रीधर को तेलंगाना एंटी करप्शन ब्यूरो ने बदउनवानी के जारी मामले में मजीद पूछताछ के लिए 5 दिन की पुलिस तहवील में दिया है। एसीबी ओहदेदारों ने श्रीधर के खिलाफ माली बद इंतजामी के इल्जामात की तहकीकात को गहरा करने के लिए तहवील हासिल की है। टीपीसीसी के सदर महेश कुमार गौड़ ने साबिक क्रिकेटर अजहरुद्दीन के जुबली हिल्स हल्के के ज़िमनी इंतखाब के लिए खुद को पार्टी उम्मीदवार करार देने पर कहा कि इलेक्शन कौन लड़ेगा इसका फैसला हाई कमान करेगी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से हल्का असम्बली जुबली हिल्स के ज़िमनी इंतखाब के बारे में बाज़ाब्ता तौर पर कोई इतला नहीं दी गई है, लेकिन साबिक क्रिकेटर व कांग्रेस लीडर मोहम्मद अजहरुद्दीन ने जुबली हिल्स हल्के के ज़िमनी इंतखाब के लिए खुद को पार्टी का उम्मीदवार करार दिया है। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर महेश कुमार गौड़ ने वाज़ेह किया है कि पार्टी हाईकमान ही इस सिलसिले में कोई फैसला करेगी। जुमा को सहाफ़ियों से बात करते हुए महेश कुमार गौड़ का कहना था कि किसी का ये कहना दुरुस्त नहीं है कि मैं उम्मीदवार हूँ। उन्होंने कहा कि जो भी इलेक्शन लड़ने में दिलचस्पी रखते हैं उन्हें अपना नाम दर्ज कराना चाहिए। इस बात का फैसला हाईकमान ही करेगी कि कौन इलेक्शन लड़ेगा, खुद से फैसला करना दुरुस्त नहीं है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने देहरादून में राष्ट्रपति निकेतन और राष्ट्रपति तपोवन का इफ्तिताह अंजाम दिया। देहरादून का दौरा कर रही सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने जुमा को राष्ट्रपति निकेतन और राष्ट्रपति तपोवन का इफ्तिताह अंजाम दिया है। ये दोनों मुकामात इस महीने की 24 तारीख से आवाम के लिए खोले जाएंगे। सदर जमहूरिया ने देहरादून के दौरे के मौके पर बसारत से महरूम अफराद को बाइख्तियार बनाने से मुताल्लिक़ कौमी इदारे के तलबा से भी खिताब किया। अपने खिताब में उन्होंने ज़िंदगी के सभी शोबों में माजूर अफराद की हौसला अफजाई की अहमियत पर जोर दिया और कहा कि जदीद तरीन टेक्नोलॉजीज़ की मदद से माजूर अफराद भी असल धारे में मौसर तौर पर अपना ताउन दे सकते हैं। उन्होंने कौमी तालीमी पॉलिसी की भी तारीफ की और कहा कि उस पॉलिसी से माजूर बच्चों के लिए दीगर बच्चों की तरह मियारी तालीम की मसावियाना दस्तयाबी की यकीन दहानी होती है। सदर ने मजीद कहा कि हुकूमत हिंद एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन के जरिए माजूर अफराद को बाइख्तियार बनाने और समाज में उनकी मसावियाना शिरकत को यकीनी बनाने के लिए पाबंद अहद है। Germantown Super Speciality Hospital National Award winner Dr. Mir Jawad Zar Khan, German trained senior orthopedic surgeon and director, Mahir doctors Dr. Wasif Azam और Dr. Bharvi Chunduri, senior cardiologist और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर